स्टूडेंट, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और इसमें जो है हम लोग देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कुछ क्वेश्चन। स्टेबिलिटी पर जो है ये क्वेश्चन जो दिया गया है, इसके पहले भी मैंने जो वीडियो लेक्चर मैंने दिया था उसमें भी स्टेबिलिटी पर क्वेश्चन था। आज भी जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये भी जो है सो स्टेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें भी पूछ रहा है कि ये जो पेयर जो दिया हुआ है कॉम्प्लेक्सेस का, इस पेयर में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा। तो इसका स्टेबिलिटी से क्वेश्चन करता है कंपटीशन में, इसीलिए स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट को बना के रखेंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी से हमेशा क्वेश्चन दिया जाता है। और स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है। ऑक्सीडेशन वगैरह, ऑक्सीडेशन नंबर इजिली कैलकुलेट कर लेंगे, उसका हाइब्रिडाइजेशन भी इजिली सॉल्व कर लेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी जो है सो इजिली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन स्टेबिलिटी का क्वेश्चन जो है सो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। और टफ कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट है तो कोई टफ नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, आप अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट सीखें, ठीक है। जहाँ पर दिक्कत होगा मैं आप बताएंगे कि ये जो है सो प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगा, तो मैं उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। अब देखिए यहाँ से जो है सो ये कहता है कि CuEn का होल टू Cl2 और इसमें CuNH3 का होल फॉर Cl2। तो जरा देखिए कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में यह जो लिखेंगे कि यह जो CuEn का होल टू और Cl2 एंड CuNH3 का होल फोर और ये जो सो Cl2 है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दोनों में कॉपर, ये जो सो दोनों में सेम है, यानी इसका भी और ये कॉपर दोनों सेंट्रल मेटल एटम क्या है, सेंट्रल मेटल एटम आपका सेम है, ठीक है। इसके बाद लिगेंड के देख लीजिए, ये जो लिगेंड जो है और इसमें ये लिगेंड दोनों डिफरेंट है, ये दोनों लिगेंड आपका डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड, क्लियर है। इधर एनायन जो है दोनों सेम है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो देखिए -2, ये तो 0, न्यूट्रल लिगेंड है 0, तो ये इसके लिए 0, यहाँ -2 यानी +2। इसके लिए भी आपका ये न्यूट्रल लिगेंड, तो यहाँ पर क्या होगा +2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम। तो आप लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम, ये भी जो है सो आपका ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है। तो फिर इसका डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा, किस ग्राउंड पर इसका स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो देखिए यहां से जो ये लिगेंड जो है EN इसको हम लोग कहते हैं इथाइलिन डाइएमाइड। यह आपको बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड, यहाँ आपको बाइडेंटेड लिगेंड। और यहाँ पर ये NH3 जो है, NH3 ये मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो जिसमें जो है बाइडेंटेड लिगेंड होगा, ट्राइडेंटेड होगा, टेट्राडेंटेड लिगेंड होगा, पेंटाडेंटेड होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू मोनोडेंटेड। इसका मतलब है कि यह जो EN जो है यह चिलेशन का फॉर्मेशन करेगा, यानी चिलेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और यहाँ पर ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो जो नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स जो होगा लेस स्टेबल देन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स, सिंपल सी लॉजिक है। तो यहाँ से जो है सो इसका कॉन्सेप्ट जो है आप यहाँ से लिखेंगे, देखिए यहाँ से लिखेंगे CuEn का होल टू Cl2 is more stable than CuNH3 का होल फॉर Cl2 due to EN is bidentate ligand, EN is bidentate ligand, so
for chelated complex, then CuNH3 का whole for Cl2, therefore non-chelated complex, ठीक है। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि चिलेटेड कॉम्प्लेक्स यहां से लिखेंगे चिलेटेड कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन non-chelated कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यह जो है इसका रीजन था। अब नेक्स्ट जो है ये सेकेंड क्वेश्चन में, इसके लिए भी स्टेबिलिटी हम लोग को देखना है। इसका कौन सा फैक्टर होगा जो कि स्टेबिलिटी को डिफाइन करेगा। तो चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। इस केस में देखिए ये दोनों जो है लिगेंड, दोनों लिगेंड सेम है, दोनों आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। यहां पर दोनों क्या था, दोनों के दोनों जो है सो आपको टेट्रा मतलब 4 लिगेंड था। तो इसीलिए अब ये तो डिपेंड करेगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है या sp3 है। जब तक कि इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालेंगे तब तक पता नहीं चलेगा, ठीक है। लिगेंड की नंबर 4 है। अब जब लिगेंड की संख्या 4 होता है तो ऐसे स्थिति में दो टाइप का ज्योमेट्री देगा, एक जो है सो टेट्राहेड्रल और दूसरा स्क्वायर प्लेनर। जब स्क्वायर प्लेनर होगा तो DsP2, और आपको जब टेट्राहेड्रल होगा तो ऐसे स्थिति में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन खैर हाइब्रिडाइजेशन की बात अभी नहीं करना है, अभी जो सो सिर्फ स्टेबिलिटी देखना है। तो देखिए कि यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो है लिगेंड सेम, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम की बात करें, ये भी सेम, सेंट्रल मेटल एटम सेम। दोनों के ऊपर चार्ज कैलकुलेट कर लीजिए। यहां पर देख लीजिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट लिख दीजिए। देखिए यहां पर ये जो है इसके ऊपर -1, NO2 के ऊपर -1, और यहाँ पर जो सो -4 है। तो देखिए यहां से जब इसको निकालेंगे यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट NO2 का होल 6 4 माइनस x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा -6 इज इक्वल टू -4, x कितना होगा +6 -4 यानी x जो है +2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा +2, यानी कोबाल्ट जो है वो +2 में है। जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ से क्या होगा सो देख लीजिए, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या फिर इसको x निकाल लीजिए। 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -3, तो x प्लस -6 इक्वल टू -3, x कितना होगा +6 -3 और x का वैल्यू आ जाएगा +3। मतलब इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा +3। तो देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वह जो सो चेंज कर रहा है, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगा तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ से आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफरेंट, ठीक है। अब यह जो है यहां से हम लोग लिख सकेंगे CO NO2 का होल 6 3 माइनस और मोर स्टेबल देन
CO NO2 का होल 6 4 माइनस ड्यू टू कोबाल्ट +3 इज स्मॉलर, या फिर लिख सकते हैं कोबाल्ट +3 इज स्मॉलर देन कोबाल्ट +2. So charge density of CO +3 is more than CO +2. So more stable. ठीक है, तो इस तरह से जो है सो आप निकाल सकते हैं इसको, क्योंकि स्मॉलर साइज होगा तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा, और चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी उसका इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से जो है सो हम लोग जो भी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है, इस सभी फैक्टर पर जो है सो स्टेबिलिटी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, फिर और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर, क्योंकि यह जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और हर एक कंपटीशन में क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है, इवन आपको 12th में भी पूछा जाता है। इसीलिए इस टाइप के प्रॉब्लम पर ध्यान रखेंगे।